think कि ODI will take the revenge of T20 या ODI भी somewhere pressurized हो सकता है? बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो इसको ये पंजाबी में कहते हैं ना, इधर चढ़ दे पंजाब वाली साइड पे कैंट किस्म का ओपनिंग पेयर, और मतलब पूरा एक जो है ना वो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसने ODI खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो अगर हम लोग इंग्लैंड के अगेंस्ट बात करते हैं इंडिया की टीम इन ODI, तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग अ 3-0 विन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम से ऐसी क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं करते। मतलब ये वो इंडियन टीम है जो कभी कोई T20 की सीरीज तो छोड़ो, T20 मैच नहीं हारती थी, वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और उसके बाद अब ये हालत है कि आयरलैंड से व्हाइट वॉश, और अब इंग्लैंड भिगो भिगो के मार रहा है। बात सीधी सीधी ये है कि आईपीएल में 280 285 रन करके ये समझ रहे हैं कि जी हम बहुत बड़ी टीम बन गए, हम बहुत बड़े क्रिकेटर्स बन गए हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप आ गई है। मैंने उस वक्त बोला था बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। बाहर निकले तो आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड को तो छोड़े। टीम इंग्लैंड की, गेम इंग्लैंड की, घर इंग्लैंड का, लॉर्ड्स इंग्लैंड का, और वहां पे मैच पहला, और जीत रहा है एशिया, जीत रहा है इंडिया। वंडरफुल इंडीड। अच्छा मोहसिन साहब, दूसरी तरफ जो है ना वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो इसको ये पंजाबी में कहते हैं ना, इधर चढ़ दे पंजाब वाली साइड पे कैंट किस्म का ओपनिंग पेयर, और मतलब पूरा एक जो है ना वो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसने ODI खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो अगर हम लोग इंग्लैंड के अगेंस्ट बात करते हैं इंडिया की टीम इन ODI, तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग अ 3-0 विन। बट ऑन द अदर साइड जो टेक्निकली लोग सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, स्टिल देयर विल बी अ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्यू प्लेयर्स यू कैन नॉट से कि द होल टीम विल चेंज देयर माइंडसेट, बिकॉज आपको पता है कि प्लेयर्स तो हैं ऑफ कोर्स उसमें बॉलिंग साइड बैटिंग साइड बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी ये है कि वो एक जो झटका लगा है T20 वाला, उसकी वजह से वो माइंड में एक चीज जरूर है। सो डू यू थिंक कि ODI विल टेक द रिवेंज ऑफ T20 या ODI भी समवेयर प्रेशराइज हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, मैं अगर आपको याद हो तो हम एक बात कर रहे थे कि T20 में इशू क्या आ रहा है। T20 में जो बेसिक इशू था वो ये था कि जिस तरह ऊपर में 3-4 प्लेयर्स सारे अच्छे, मतलब ईशान किशन वेरी गुड, अभिषेक शर्मा गुड, सूर्यवंशी गुड, और उसके नीचे श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, सारे अच्छे। अब यहाँ पे दरमियान में कुछ एक्सपीरियंस पैचेस चाहिए थे आपको, जो इनिंग को स्टिच करते या उसको समझ ले निट करते, थोड़ा सा उसको इनिंग को ना बुनती बनती उसको, वो इनमें नहीं थे। ये सारे के सारे इंडिविजुअली दे ऑल आर वेरी गुड, लेकिन इनको साथ कोई ना कोई निट करने के लिए चाहिए, इनको सबको मतलब एक तस्वीर में पुरोने के लिए बंदा चाहिए। वो प्लेयर दो आ गए हैं जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली, ठीक है। तो वो दोनों प्लेयरों के आने से ना इनका जो पहले 5 वाला जो है ना, वो आप बड़ा कंसिडरेबली फर्क देखेंगे इस वक्त जब ये ODI खेलेंगे, तो उनका एक्सपीरियंस भी है। अब जाहिर है कि जो जब एक साइड पे, और दूसरा ये है कि श्रेयस अय्यर अगर तिलक को बात कर रहा होगा तो उसमें, और अगर रोहित बात कर रहा होगा या कोहली बात कर रहा होगा विद अपने जूनियर से, तो वो जमीन आसमान का फर्क होगा। उसके सामने खेलने से चीजों से फर्क आएगा। तो ये जो पहले 5 है ना, ये सारे के सारे आप देखिएगा अरेंज भी हो जाएंगे और परफॉर्मेंस भी देना शुरू कर देंगे और सेंसिबली खेलना भी शुरू कर देंगे। ये जो आई चलाई T20 में आपने देखी है ना, वो गतका कहते हैं उसको, वो पंजाबी में ना वो गतका होता है, वो जो तलवार से यू 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 नहीं करते, तो वो गतका ही खेला है। लेकिन अभी ये देखिएगा सिस्टम में खेलेंगे, ये बहुत फर्क आएगा। सेकेंडली, जिस वक्त हम उसको देखेंगे अपना नीचे, तो नीचे आपके पास बुमराह आ गया, जो एक फर्क आ गया ना। अभी एक बॉलर शॉट है, ये एक एक्सपीरियंस बॉलर, लेकिन मैंने लगता है कि गुरनूर है ना, वो गुरनूर बरार जो है वो एक अच्छा एडिशन साबित होगा। ये दो प्लेयर जो है ना, बुमराह और गुरनूर, फर्क डालेंगे। तो बुमराह जो है ना, कि जब आप दरमियान में बुमराह होगा, बात करेगा, साथ थोड़ा बैक करेगा, चीजें करेगा, दरमियान में ओवर करेगा, तो ये फर्क आना ही है। तो मतलब ये उस तरह नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि जीतना हारना, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क आ गया हमारी प्रेडिक्शंस में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुकाबले ये ज्यादा बेहतर होंगे, काफी ज्यादा बेहतर होंगे। और इन ODI के एज कम्पेयर टू T20 ये टीम थोड़ी बैलेंस आउट हो गई है। जिसमें जो फर्क आना है ना, वो आना है कि स्पिनर्स जो है ना, स्पिनर्स पे इंडिया के मिडल में जो आके मिडल ओवर्स में इंडिया के स्पिनर्स से बहुत बड़ा फर्क डाल रहे होते थे। स्पिनर में ना वो वहां प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए कि फास्ट बॉलर नहीं थे, चले बुमराह के आने से कुछ ना कुछ वो कमी पेशी पूरी होगी, लेकिन इशू क्या है, जहां कुलदीप बॉल करता था, जहां पे चक्रवर्ती बॉल करता था, ये जो प्लेयर्स है ना, ये और साथ पांड्या बॉल करता था, ये 3 बॉलर ऐसे थे जो अगली टीम को बांध देते थे। जब इनको चार्ज करने या इम्प्रोवाइज करने जाते थे, विकेट लूज होती। अब कुलदीप और चक्रवर्ती तो मेरा ख्याल वैसे रूल आउट हो गए हैं। तो चक्रवर्ती, वो जो अगर कुलदीप है या उसके साथ अक्षर आएगा और साथ वो आएगा सुंदर, तो वो ठीक है, लॉन्गर फॉर्मेट में ठीक है, ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही इनका है, ऑलमोस्ट मिलते जुलते इनके स्टैट्स हैं दोनों के ना, सुंदर के और उनके। तो 5 के तकरीबन इनकी अगर हम देखें तो 5 की तकरीबन इनकी इकोनॉमी है, और इस तरह सा और वो बैटिंग एवरेज भी 30-32 दोनों की है। स्ट्राइक रेट देखे तो 80-85 का इन दोनों का ना, तो ऑलमोस्ट ये मिलते जुलते हैं। फर्क आना है उन दोनों का। विराट का देखे, विराट के और उसके 300 इनके खिलाफ,
और 10 मेरा ख्याल है 50 है विराट के और 6-50 उनके भी हैं, रोहित के भी। और इन दोनों का कोई उनके खिलाफ 1000 रन किया हुआ है रोहित शर्मा ने, और 1400 रन उसने भी किए हुए हैं, विराट ने भी। तो ये एक अच्छा हेल्दी रिकॉर्ड है उनके खिलाफ इन दोनों प्लेयर्स का। तो वो जो एक थी ना दबाव उनका, एक थोड़ी इनएक्सपीरियंस टीम का, वो इनके आने से अब उनको भी एक्सपीरियंस का आगे मुकाबला करना पड़ेगा ना। तो दूसरा ये है कि थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अभी आप देखिए ना, बटलर था उधर, बटलर की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, आईपीएल बुरा खेला, इधर भी खेला, आगे भी खेला बिल्कुल, लेकिन इंडिया ने उसको बैक किया, फिर उसने परफॉर्म किया। यहाँ ये हो रहा था कि 1 मैच 2 मैच 3 मैच, चल बाहर, चल अंदर, चल बाहर, चल अंदर। कल आपको एक बात बताऊंगा, एक नई डिबेट छेड़ूंगा दुनिया में, और उसको आपने नोट करना कि बाद में कौन कौन छेड़ता है। हाँ नहीं, बाद में तो छेड़ते हैं, लेकिन उसको आपने ये नोट करना है कि वो बात जो है ना वो कितनी जबरदस्त है, कि उसको क्या, ये मैंने जो बात की है वो ठीक है, कल मैं करूंगा, बड़ी मजे की बात है। अब देखिए इसकी रीजन, सबसे बड़ी वजह पैसा होती है। अब पैसा क्या रीजन है, जब आप सोचते हैं ना कि यार अब जिस तरह आईपीएल है, आईपीएल में सोचते हैं कि यार पैसा इन्वॉल्व करना है, बड़े बड़े लोग आएंगे, पैसा डालेंगे, जब बोलियां लगती हैं प्लेयर्स की, फिर वो जब बोलियां प्लेयर्स की इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप जो है वो जिस तरीके से आप पैसा बनाते हैं या कमाते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि यार अगर जिस हिसाब से पैसा लग रहा है लीग में, उस हिसाब से जो है वो क्रिकेट भी होनी चाहिए, उस हिसाब से प्लेयर्स भी हमारी लीग में होने चाहिए। अब जाहिर पता है जितना आप पैसा एक प्लेयर को करोड़ों रुपया दोगे, तो अगर फास्ट बॉलर 24-24 करोड़ में बिक रहे हैं, तो फिर आप सोचोगे कि यार इस 24 करोड़ के हिसाब से फास्ट बॉलर भी हमें लीग में ठीक ठाक विकेट्स लेके दे। अगर आप किसी बैट्समैन को 22-22 24-24 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि यार ये सिंगल डबल वाली क्रिकेट नहीं चाहिए, इससे हमें इससे छक्के चौकों वाली क्रिकेट चाहिए। तो आईपीएल के अंदर जो पैसा लग रहा है, जिस हिसाब से लग रहा है, ठीक है, हर आईपीएल में इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इतना पैसा आता है, विनिंग बोनस जो होते हैं, रनर अप के पैसे, विनर के पैसे, उसके अलावा जो पूरे टूर्नामेंट में जो कुछ भी हो रहा होता है, तो भाई उस हिसाब से फिर आपके प्लेयर्स को भी डिमांड उनको होती है, ओनर्स की, लीग की, कि भाई हमें फिर रन्स भी इसी तरह चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि पिचेस भी ऐसी बनती रही, फ्लैट पिचेस, रोड पिचेस, छक्के मारो, लोगों को बताओ कि देखो जी हमने 24 करोड़ का प्लेयर लिया हुआ है, देखो जी हमने 18 करोड़ का प्लेयर लिया हुआ है, जिसकी वजह से इतने लग रहे हैं, इतनी मार लग रही। तो इस आईपीएल की वजह से जो लेगेसी थी इंडिया की, सौरव गंगोली, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग हो गया, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, युवराज सिंह हो गया, ठीक है, और बहुत सारे इनके जो मतलब बैट्समैन थे, राहुल द्रविड़ हो गया, विविश लक्ष्मण, ये जितने भी थे, देखिए इन्होंने जो विराट कोहली हो गया, अभी रोहित शर्मा हो गए, ये जो लेगेसी बनाई है ना इन्होंने, अब विराट और रोहित शर्मा के बाद वो चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इनके ये अब आईपीएल इन जगहों छक्के चौके मारना, बस वो क्रिकेट नहीं, वो टेक्निक नहीं, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया का जो है ना वो डाउनफॉल ना शुरू हो जाए आस्ता आस्ता। नंबर 1 आपका चला गया, दिसंबर 2026 तक आपको नंबर 1 रहना है, तो ही आप क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक में, याद रखिएगा। नंबर 1 पे अगर होंगे तो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे दिसंबर 2026 में। कहां के लिए? आपको के नाम पे हो रहा है ओलंपिक। एडमिस्टन में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस भी किया। असल तो उनको किसी ने अगर आके बताया होगा भाई जी तो उन्होंने बताया जाओ कोच से पूछो, कोच बताएगा तुम्हें क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अब 14 जुलाई से 3 ओडीआई खेले जाने, 3 ओडीआई सीरीज अच्छी हो सकती है, क्योंकि गिले वहाँ विराट कोहली है, क्योंकि सबका प्यारा गिल हमारा, बहुत सारा का प्यारा, ये नारा लगता था ना उसका, अब नहीं लग रहा आजकल। बबिल्टन में गिल बहुत सारा, गिल बहुत सारा, बहुत प्यारा, ठीक है, देख लेंगे। गिल वनडे क्रिकेट डिफरेंट होगी, कोई सपने नहीं बेचे, लेकिन T20 फॉर्मेट में तो इंग्लैंड ने चारों शाने चित कर दिया भाई, इनको पछाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए। जब जब कोई भी टीम हारती है तो श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर के इस कॉम्बो को शर्म आनी चाहिए कि भाई आप इवन कंपेटिटिव भी नहीं रह सके।